नमस्कार, एक न्यू 24 देख रहे हैं आप पर मैं हूं आपके साथ सीते सिंह। आपको बता दें कि भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने चुनाव आयोग पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में हो रहे चुनाव को लेकर भी उन्होंने गड़बड़ी का मामला बताया है और उन्होंने कहा है कि बिहार में भी ऐसी बातें हो सकती हैं। इसलिए बिहार की जनता से उन्होंने आह्वान किया है और चुनाव आयोग से भी कहा है कि वो एक नागरिक है, उसको उस अधिकार से वोट दिया जाए। आगे क्या कुछ कहा इस वीडियो में देखें। होना है, अभी तो साल शुरू हुआ है नया, इसीलिए हमें लगता है कि चुनाव की बात तो समय आने पर हम लोग करेंगे। लेकिन अभी जो हमने जो बातें की वो भी चुनाव से ही जुड़ी हुई बात है। एक है मतदाता सूची और दूसरा है बिहार के मुद्दे। तो बिहार में जब भी चुनाव आए वो चुनाव बिहार के मुद्दों पर हो, जनता के सवालों पर हो और चुनाव कम से कम बिहार का जो हालात है, जो माहौल है, वो ऐसा रहे जहां कम से कम जनता की आवाज़ सुनी जाए। अगर जो झारखंड में कोशिश हो रही थी कि पूरा चुनाव को बांग्लादेशी घुसपैठी ये कह कर के उसमें झारखंड की बात ही नहीं हो रही थी, लेकिन झारखंड की जनता ने उसको रोका, भाजपा को मौका नहीं मिला। तो हमें लगता है कि बिहार में भी हम लोगों को सतर्क रहना है। तो भाजपा की जो कोशिश है कि बिहार के चुनाव को वो कहीं कुछ भी बना देंगे, हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर चुनाव करा देंगे। तो ये कोशिश जो बिहार में हो रही है, इस कोशिश को रोका जाए और बिहार के चुनाव बिहार के मुद्दों पर हो, बिहार की जनता के सवालों पर हो। अभी फिलहाल हमें लगता है कि इतनी ही बात हम चुनाव के बाद संदर्भ में कर सकते हैं। माले की तरफ से कुछ नहीं हो रहा, माले की तरफ से कुछ ना हो सके इसके लिए सरकार हर जगह जहाँ भी जा रहे हैं माले के दफ्तरों पर छापा पड़ रहा है। माले के नेताओं को, नौजवानों को, छात्रों को, मजदूर नेताओं को, किसान नेताओं को नज़रबंद करके रखा जा रहा है। तो और सबसे ज़्यादा सवाल कोई माले का राजद का नहीं है, सवाल मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री सरकार बनाम जनता। तो हम तो इस कोशिश में रहते हैं और हम ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जहाँ भी जाएं जनता के पास पूरा हक हो, वो अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुँचाएँ और हम उसमें माध्यम हैं। हम कोशिश करते हैं कि मुख्यमंत्री तक वो बात पहुँचे। और ये पुराने राजशाही का ज़माना नहीं है कि राजा आए हैं और राजा को कुछ, ट्रम्प आए थे और पूरे अहमदाबाद में ढक दिया गया, गरीबों के वहाँ पूरे पर्दे डाल दिए गए, गरीबों को खदेड़ दिया गया। भाई बिहार है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। एक ज़माने में छात्र नेता थे, 74 आंदोलन के नेता थे और आज छात्रों पर दमन हो रहा है। इसलिए आज तो हमें लगता है कि पूरे बिहार में छात्र, नौजवान, बिहार के महिलाएँ, बिहार के किसान, बिहार के गरीब मजदूर वो अपनी बात कह सके। हम उनके पक्ष में हैं और माले की जो भी ताकत है, जो भी हमारे पास कार्यकर्ता की गोलबंदी है, संगठन है, वो सब कुछ इसी के लिए समर्पित है। और देखिए, हम तो पूरे एक गठबंधन में हैं, इसीलिए हम कोई अलग से कोई एक किसी दल के बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं करने जा रहे हैं। बिहार ने दिखाया, 2020 में भी दिखाया कि 2020 के चुनाव में जो गठबंधन था वो और बेहतर प्रदर्शन हो सकता था, लेकिन जो भी प्रदर्शन हुआ उस प्रदर्शन में इंडिया गठबंधन की ताकत दिखी, बिहार के महागठबंधन। 2024 का लोकसभा का चुनाव था, उस लोकसभा चुनाव में भले नीतीश जी चले गए उस तरफ, नीतीश जी अगर नहीं गए होते तो बिहार का परिणाम भी उत्तर प्रदेश या उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाला परिणाम होता। लेकिन नीतीश जी के जाने के बाद भी इंडिया गठबंधन को 10 सीटें मिली और जो भी सीटें मिली वो दक्षिण बिहार में सबसे ज़्यादा सीटें मिली। इसीलिए हमें लगता है कि बिहार में महागठबंधन वो ज़मीनी सच्चाई है, ज़मीनी हकीकत है, ज़मीनी ज़रूरत है। और सभी नेता, चाहे राहुल जी हो, तेजस्वी जी हो, हम लोग हो, हम सभी लोग मिलकर के काम करेंगे और मिलकर के बिहार में जो बिहार को अभी बड़ी भूमिका निभानी है, न सिर्फ बिहार में सत्ता परिवर्तन बल्कि पूरे देश के पैमाने पर जो 24 का एजेंडा अधूरा रह गया उसको आगे बढ़ाने का उसका पूरा दारोमदार बिहार पर है। तो आपने देखा कि भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने चुनाव आयोग के साथ साथ पे कई गंभीर आरोप लगाए, साथ ही एनडीए के कार्यकाल पे भी उन्होंने कई सवाल खड़े किए। अब ऐसे में देखना ये है कि बिहार विधानसभा का चुनाव नज़दीक आने वाला है और महागठबंधन के द्वारा क्या कुछ किया जाता है और एनडीए भी अपनी पूरी दमखम लगा रही है और भाकपा माले भी बिहार विधानसभा में अपनी भूमिका में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। तब तक के लिए देखते रहें एक न्यू 24।